अगर परिवार का जो सदस्य है वो आपकी संपत्ति को कब्जा किया हुआ है, कब्जा करने वाला कोई बाहरी नहीं है, कब्जा करने वाला परिवार का सदस्य है। अब आपकी ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन पर जो है कोई परिवार का, आपके परिवार का ही है, वो हो सकता है कोई हिस्सेदार ही हो या आपके जो बगल के लोग हैं। अब अगर यहाँ पर देखें, ये जो भी हैं वो अगर आपके परिवार के हैं तो कभी भी वो कब्जा का दावा नहीं कर सकता है कि हम 12 साल या 20 साल से जो है, इसलिए कि वो तो उसी परिवार के लोग हैं, है ना। 20 साल से भी अगर कब्जा कर लिया तो वो दावा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए जो वो कब्जा करने वाला व्यक्ति है वो उसी परिवार का है। अब यहां पर सवाल उठता है कि कोई अगर गलत तरीके से अपने नाम करा ले, ठीक है, नाम जो है गलत तरीके से जमीन अपने नाम करा ले और आज वो उस पे दावा करे, तो क्या हम उस दावा को रद्द करवा सकते हैं? देखें, यहां पर जब कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर फिलहाल संपत्ति करा लिया है तो वो उस संपत्ति का मालिक है, इसलिए कि अभी वर्तमान में वो संपत्ति उसी के नाम दर्ज है। अब है कि सबसे पहले तो आपको ये कोर्ट में साबित करना होगा कि ये जिसके नाम से ये संपत्ति दर्ज है वो फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम पे करवाया। तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपके पास दस्तावेज, पुराने दस्तावेज होने चाहिए, पुराने जमीन के कागजात होने चाहिए, जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि इनके नाम ना होकर ये हमारे नाम पर होना चाहिए था, लेकिन किसी कारण बस ये फर्जी तरीके से अपने नाम पर ये प्रॉपर्टी को करवा लिए। अब है कि ये कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए? तो देखें, अगर जो आपका पुराना दस्तावेज है, दादा परदादा का जो भी है, हो सकता है दादा परदादा वो संपत्ति खरीदे होंगे, उसका कोई डीड होगा, या हो सकता है कि जो आपके पुराना जो दादा परदादा की संपत्ति होगी तो पुराना कोई जमीन का, लैंड का रिकॉर्ड होगा, कोई खतियान होगा, है ना, खाता खतौनी जिसमें सारा कुछ मेंशन रहता है, उस तरह का कोई दस्तावेज होगा जिससे कि आप प्रूफ कर सके कि ये पहले आपकी संपत्ति थी और कोई व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से अपने नाम पर करा लिया है। अब यहां पर जो सवाल है कि सर हमारे जो है परदादा द्वारा मुकदमा हाईकोर्ट में याचिका दायर करके 1912 ट्रस्ट के नाम पर जो है करने का आदेश पारित किया गया था, परंतु उनके आधार पर ट्रस्ट के नाम नहीं किया गया। उसके बाद हमारे परिवार के दूसरे लोगों ने कब्जा करके अपने नाम पर जो है नाम जमीन 20 यहाँ पर के रूप में जो है दर्ज करवा लिया। उस संपत्ति को उन्होंने बेच दिया। क्या वो भूमि के संबंध में क्या किया जाए? सीधी सी बात है कि आपका जमीन है, अब वो बेचे नहीं, जो भी किए वो यानी ठीक है, ट्रस्ट के नाम तो हुआ नहीं, तो वो पुराना जो उनका इंफॉर्मेशन होगा वो आप ही के दादा परदादा का नाम होगा, है ना। वो दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, उसको आधार बनाकर आप उसको नोटिस करेंगे कि उनके नाम से जो वो संपत्ति जो है पहले एक तरह से था, जो उन्होंने बेचा, कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, तो ये यानी कोर्ट में जो है उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उसके नाम पर वो संपत्ति हुआ है। और उसके बाद जो है यानी यहाँ पर सीधी सी बात है उसके पास भी किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं होगा। अगर वो संपत्ति ना वो खरीदी है, ना उनको दान में मिला हुआ है ना, ना आपके किसी पूर्वजों का कोई दस्तावेज होगा, अगर किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना होगा तभी वो ये प्रूफ कर सकता है। तो इस तरीके से आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करके आप अपना संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। सवाल है कि मेरे दादाजी के 3 बेटे थे और दादाजी जो है यहाँ पर एक तरह से मकान खरीदे, अपने 2 बड़े बेटों के नाम रजिस्ट्री करवा दी। जमीन जो है जिसमें उनका एक बेटा नाबालिग था रजिस्ट्री के टाइम, जिस कारण उसका नाम रजिस्ट्री में नहीं आया। हिस्सा बंटवारा हो गया है बट रजिस्ट्री में छोटे बेटे का नाम नहीं है और यहाँ पर मौके जो है में कब्जा है, तो इसमें क्या जो है यानी कार्रवाई हो सकती है।
देखें सीधी बात यह है कि अगर आपका कब्जा है, ठीक है, और नाम नहीं है और भाई अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लैंड को जो है यानी जो अपने नाम पर ट्रांसफर करवाएंगे तो उसमें आप अपना नाम मेंशन करवा लीजिए, ताकि वो दो भाई सपोर्ट करेंगे तो आपके नाम से वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो ऐसा करने को नहीं रेडी है तो आप जो है एक तरह से, इसलिए दादा या जो पिता का खरीदा हुआ संपत्ति है, तो यहाँ पर उस केस में आप नाबालिग थे तो फिर भी परिवार में किसी प्रकार का कोई बंटवारा है हुआ नहीं, तो उस संपत्ति में आपका हक तो बनता ही है, तो आप कब्जे में हैं ही। अगर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके नाम पर वो ट्रांसफर हो जाए जो भी है, ठीक है, जो आप सरकार को आप भी अपने नाम से टैक्स दे सकें, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर मामला जो है आपको कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। आप संपत्ति, आप नाबालिग थे और अगर यहाँ पर जो ऐसा किया गया उस समय परिवार में किसी प्रकार का कोई बंटवारा था और जो आपके भाई होंगे वो अपनी पैसे से वो संपत्ति को नहीं खरीदे होंगे, तो उस केस में जरूर आप हकदार होंगे। सवाल है कि मेरे पिता के 3 भाई हैं, तीनों भाई मेरे जो है यानी तीनों भाई मेरे पिता मर चुके हैं। मेरे दादा ने जो है दोनों चाचू के औरत के नाम जो है बैनामा कर दिया, यानी रजिस्ट्री कर दिया। जब हमको जो है मालूम हुआ तब हमें बैनामा कैंसिलेशन का दावा किया दीवानी में। सर इसमें क्या होगा? 100% देखें, सीधी सी बात है, अगर आपका जो पिता है ना, 3 भाई जो भी हैं, तो अगर वो संपत्ति उनके पास पैतृक होगा और अगर पिता ऐसा किए होंगे, आपको हक नहीं मिला है, तो उस केस में अगर आप बैनामा कैंसिलेशन का दावा किए हुए हैं, है ना, तो आपको हक जो है वो जरूर प्राप्त होगा, इसलिए कि आपके बाप दादा की संपत्ति है। अब अगर लेकिन आप उनका भी संपत्ति खरीदा हुआ अर्जित होगा, खुद अपनी पैसे से अपने मेहनत से वो कमा के खरीदे होंगे, तब अगर वो जो कर दिए वो मान्य होगा, यानी ये बैनामा का कैंसिलेशन आप नहीं करवा पाएंगे। इसलिए देखें, किसी का अर्जित संपत्ति होता, आज आप ही कुछ पैसा कमाएंगे तो उस पर पूरा आपका हक बनता है। आप किसी को दे सकते हैं, आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, तो वही बात है, वो प्रॉपर्टी अगर कमाए तो पिता किसी एक बेटे को दे सकते हैं, लेकिन अगर बाप दादा की प्रॉपर्टी है तो पिता ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए सवाल है कि सर मेरे दादा की खुद की जो है खरीदी संपत्ति है, वो मर गए, वो संपत्ति रोड के पास है और मेरे दादाजी अपने 2 बेटों के लिए घर और दुकान जो है वो बनाए थे, जिसमें आगे जो है रोड मेरे यानी के जो है मकान मेरे चाचा को मिला और पीछे का मकान दुकान जो है यानी मुझे मिला, और आगे हम जो है बस रोड के का जो है एक दुकान मांग रहे हैं तो वो नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आगे रोड का मकान मेरा है, ये दुकान भी मेरा है, सर हम लोगों को रोड का हिस्सा नहीं मिलेगा, दादाजी की डेथ हो गई है, वसीयत नहीं किए। देखें हम ये बता दें आपको, यानी और आपका सवाल पहले भी आया हुआ था, और तो यहाँ पर आप जो है यानी अगर एक कोई भी मौखिक बंटवारा है, ठीक है, मौखिक तौर पे आगे पीछे हुआ, तो कोर्ट उसको नहीं मानता है। कोर्ट ये नहीं आपने मौखिक में क्या कहा नहीं कहा, उसका कोई मान्यता नहीं है। अगर आप ठीक है, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका बंटवारा हुआ और रजिस्टर्ड करवाया गया तो वो जो है कोर्ट में मान्य होता है। तो आपका मौखिक बंटवारा है तो आप दावा कर सकते हैं कोर्ट में पार्टीशन करने का, आप दावा कर सकते हैं कि आपको आगे हक दिया जाए, आपका भी आगे हक बनता है, दोनों का है, तो ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप दावा पेश कर सकते हैं और अपना हक जो है, इसलिए कि अगर कोई फ्रंट फेसिंग है तो उसमें 2 भाई हैं तो दोनों का हक होगा। अगर कोई भाई जो है अपना ठीक है आपस में भाई वो अपने को सेटल कर ले वो अलग चीज है, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि नहीं हमको भी आगे चाहिए ही चाहिए तो वो कोर्ट को देना ही पड़ेगा, इसलिए कि हिस्सेदारी बराबर करना ही पार्टीशन का काम है। सवाल है कि सर जो जमीन यहाँ पर जो है वो पैतृक है, परदादा के नाम पर है, परदादा और दादा जो है यहाँ पर गुजर गए हैं, और यहाँ पर जो परदादा के 2 बेटे और दादाजी का भी जो है यहाँ पर बेटा, सर बेटा जो है यहाँ पर एक बेटा अपने जैसे का जमीन जो है यहाँ रोड है, बाकी वह इस बागे
नहीं है, कैसे जो है एक तरह से अपनी जमीन का जो है कागजात कैसे बनाए। ठीक है, देखिए अगर कोई बंटवारा नहीं चाह रहा है तो बंटवारा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो प्रयास करें सबसे पहले आपका पंचायत स्तर पे जो है एक तरह से पंचनामा कागज बन के बंटवारा हो जाए। अगर वहां से भी सारा सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आप जो है एक तरह से चाहें तो जो राजस्व के अधिकारी हैं, जो आपके अंचल के अधिकारी हैं, उनको भी आप जो है आवेदन करके बंटवारा के लिए जो है अपने हिस्सेदारी के लिए बंटवारा नहीं कर रहे नोटिस भेज सकते हैं। वो भी पूछेंगे क्यों बंटवारा नहीं कर रहे। अगर कोई विकल्प नहीं निकलता है उसके बाद भी तो फिर भी आप कोर्ट जाके अपना हिस्सा ले सकते हैं। जो आपका हिस्सा है, अगर आपकी संपत्ति पैतृक है, वो तो आपको मिलना ही है किसी भी हालत में। सवाल है कि मेरे दादाजी ने 2 शादी की है, दोनों पत्नी के 2 लड़के हैं और पहले पत्नी मर जाती है, उसमें जो है बात दादाजी का भी मृत्यु हो जाती है। जो दूसरी पत्नी के नाम यहाँ पर होती है तो वो उसको लिख सकती है, जिसको चाहेगी उसको लिख सकती है। देखिए सबसे यहाँ पर ये बात है कि जो पहली पत्नी है ना, पहली पत्नी है और जो दूसरी पत्नी है, कानूनन पहली पत्नी का अगर बिना तलाक का दूसरी पत्नी को लाया गया है तो दूसरी पत्नी जो है बिना तलाक का अगर लाया गया है तो इसका कोई भी अधिकार नहीं होता है ना। अगर पहली पत्नी को तलाक दे दिया गया तब इसका अधिकार नहीं होता, दूसरी पत्नी का अधिकार होता है। तो दूसरी पत्नी को अगर मान लेते हैं ऐसे ही लाया गया और तो फिर उस केस में यहाँ पर अधिकार नहीं होगा अगर तलाक नहीं हुआ है तो। और तो दूसरी पत्नी के जो बच्चे हो या पहली पत्नी के जो बच्चे हैं, दोनों का समान अधिकार होगा। सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरी समस्या ये है कि दाखिल खारिज में सीओ ने मेरे पेपर को ये वंशावली की जो है प्रति उपलब्ध ना होने के कारण सोकर निरस्त कर दिया। उसने हमें जो है सूचित भी नहीं किया। इनके बाद भी वो बोला कि दोबारा ऑनलाइन कीजिए। हमें जो है क्या अब बोलता है कि DCLR के पास जाना होगा। आप बताएं कि हम क्या करें। देखिए सबसे पहले जो है ना, अगर मान लेते हैं वो निरस्त कर दिया गया तो आप DCLR के पास चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। DCLR के पास आप आवेदन कर दें, वहां से उसका हल निकलेगा। कहे कि कुछ ऐसे होते हैं, वो एक तरह से जो अधिकारी हैं जिनके पास आप गए CO के पास, उससे वो ऊपरी लेवल के अधिकारी हैं, जमीन संबंधित, भूमि संबंधित, तो उनका काम ही वही है। तो आप जो है अगर ऐसा समस्या है तो आप उनके पास आवेदन कर दें। रही बात कुछ वंशावली ये सब प्रति, तो वो बेहद जरूरी होता है और वो आपको बना लेना चाहिए। अगर आप जमीन का जो है अगर दाखिल खारिज करा रहे हैं तो इसमें इसका जरूरत जो है आपको पड़ सकता है। सवाल है कि सर मेरे जमीन का रसीद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, उसी प्लॉट की कुछ भूमि पे अन्य व्यक्ति ने अपना घर बना लिया है और उसके पास रसीद नहीं है। बोलता है कि आपसे पहले जमीन लिखाया है तो मेरा हिस्सा हुआ, जबकि उसके रजिस्ट्री के हिसाब से प्लॉट का रकबा नहीं है। देखें जितना उसको लिखा गया है उतना उसका तो अधिकार बनेगा ही। अगर रजिस्ट्री किया गया है तो आपके या आपके परिवार के सदस्य के लोगों के द्वारा अगर ये रजिस्ट्री किया गया है तो जिनका जितना लिखा गया है वो तो हक होना है। अब है कि अगर मान लेते हैं कि जितना लिखा गया है उससे वो अधिक सम खाली नहीं कर रहा है तो आप अपना दावा पेश करें उसके ऊपर, है ना, ताकि वो कोर्ट, आपको इसके लिए कोर्ट जाना पड़े। अगर मकान बना लिया है, आप ये चाहते हैं कि नहीं वो उतना पार्ट वो जमीन छोड़े, तो उसके लिए भी आप देखते हैं कि बहुत लोगों का जो है मकान जो टूटता है, क्यों टूटता है? अवैध निर्माण के चलते। उनको जो है ठीक है, उनको लगता है कि कब्जा कर लिए, मकान बना लिए तो संपत्ति हमारी हो जाएगी, लेकिन जिस दिन जजमेंट होता है उस दिन वो हाथ से संपत्ति चला गया। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन फैसला जरूर आएगा। सवाल है कि पुश्तैनी जमीन पर सीओ ने पर्चा काट दिया, उस जमीन पर कब्जा कर घर बना लिया, क्या करूं? देखें अगर आप एक तरह से घर तो मकान तो बना लिया, ये तो आपको रोकना चाहिए था, है ना। अब पर्चा का जो एक तरह से जो मान्यता होता है कि जिसके नाम से काटा गया, है ना, जिसके नाम से काटा गया, है ना, काटा गया,
वो जब तक जीवित रहेगा तो उसका वो मान्य होगा, जीवित रहेगा तो उसका वो मान्य होगा। अब है कि आप फिर भी आप एक बार जिला अधिकारी के पास आवेदन करें कि गलत तरीके से जो है सीओ के द्वारा पर्चा काटा गया। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक सबसे बड़ा यही समस्या है कि वो व्यक्ति कब्जा करके मकान भी बना हुआ, अगर वो भूमिहीन होगा, ठीक है, यानी जिसके नाम से पर्चा बनाया गया है उसके पास कोई भी भूमि नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी भूमि नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी जमीन उस व्यक्ति के पास है तो वो पर्चा आपका जिलाधिकारी के पास से रद्द हो जाएगा, इसलिए कि पर्चा उसी का वो निर्गत किया जाता है जो कि भूमिहीन है, उसके पास जमीन नहीं है किसी प्रकार का कोई भी, और उसको गुजर बसर और रहने के लिए भी कोई जमीन नहीं था। तो इसलिए सरकार का ही ये एक तरह से नियम होता है कि वो पर्चा निर्गत कर दिया जाए और जहाँ पे वो हैं वहाँ पे वो उसको जो है कोई हटा नहीं सकता उस जगह से। टोटल प्रॉपर्टी 210 जो है यहाँ पर गज, और फर्स्ट पार्टी इतना गज, और जो है एक तरह से सेकेंड पार्टी 110 गज जो है वो कर दिया, और फिर जो है 50 गज डबल बैनामा कर दिया। देखिए अगर इस तरीके से गलत तरीके से किया गया है तो कैंसिलेशन के लिए आप जो है सिविल कोर्ट में जो है आप याचिका दायर करेंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि अगर गलत तरीके से डीड बनाया गया है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, तो आपको उसके लिए सबसे पहले जो है केस फाइल करना होगा। अगला सवाल है कि पागल भाई की खेती धोखे से बहन ने ले ली तो क्या करें। देखिए अगर भाई जो है वो पागल है और उस केस में देखें बहन का भी अपना प्रॉपर्टी में हक तो बनता ही है, लेकिन पागल भाई का जो हक है ना, पागल का अगर पागल से मान लेते हैं कोई रजिस्ट्री करवा लिया, वसीयत करवा लिया, तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होता। देखें जिसका भी मानसिक स्थिति सही नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, तो उससे जमीन अगर आप लेते हैं तो उसका किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं होता है। सवाल है कि हमारा बाबा 1950 में 300 जो है यानी बेगे जमीन छोड़ गए थे और हमारे पास उस जमीन का पेपर भी है, और इस जमीन को कौन जो है अपने नाम कैसे करवाएं। देखें अगर ये 1950 का जमीन है, सबसे पहले जमीन का पेपर आपके पास है, ये पता कर लें जमीन किसके कब्जे में है, वर्तमान में उसका जो है यानी क्या स्थिति है, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। आप नक्शे से पूरा जो है यानी वो मेजर करके देख लें जो आपके कागजात में है, वो नक्शे और वो जमीन जो है प्लॉट पे कौन कौन लोग हैं, उससे आप पूछ भी सकते हैं कि ये जमीन आपको कैसे प्राप्त है ना। तो जो भी है, अब उसके बाद उपाय यही है कि अगर आपके पास दस्तावेज है और आपके पूर्वज वो संपत्ति को बेचे नहीं होंगे, कोई अन्य व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हाँ रही बात की ठीक है वो आपके पास जमीन आप ही के कब्जे में है ना, आपके पास जो है वो जमीन भी आप ही के पास है, तो उस केस में तो और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमीन अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोर्ट में जो है वो व्यक्ति के ऊपर जो कि वर्तमान में कब्जे में है उसके ऊपर केस फाइल करना होगा। अगर वो जमीन जो है आप ही के कब्जे में है तब तो सिर्फ अब जो है दाखिल खारिज मोटेशन के लिए अगर राजस्व के अधिकारी उसको अनुमति नहीं देते हैं तो जिला के कलेक्टर के पास आप आवेदन करेंगे, और अगर अनुमति प्राप्त हो जाता है तो आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा। उसमें आपको वंशावली हो गया, एफिडेविट, ये सब जो भी जरूरत होगा वो आप जाके तहसीलदार यानी उस जो कर्मचारी हैं, जो पटवारी हैं, उनसे बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो